सीएमओ के नाम पर गदर काटने वाले के कट गए पर, दिन भर रसूख दिखाने वाला करने लगा टर टर टर, कानून को खूंटी पर टांगने वाले का हुआ बुरा हश्र, कंप्यूटर ऑपरेटर खुद को समझ रहा था जिले लाई। ये बस्ती के सीएमओ दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात सर्वेश मिश्रा है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कानून को जेब में और आदेशों को जूते तल्ले कुचलने की हिम्मत रखता है। लेकिन इसकी हरकतों की वजह से जब सीएमओ को सरेआम बेइज्जत होना पड़ा तो इसकी रुखसती का सरकारी खर्रा तैयार कर लिया गया। लेकिन ताकत देखिए, भाई की बर्खास्तगी के आदेश के बाद भी ये अपनी कुर्सी और उस पद के मद में चूर रहकर जो सरकारी मकान मिला उसे नहीं छोड़ रहा है। मुझे लग रहा है 2022 में हम लोगों ने पत्र व्यवहार करके मतलब जिलाधिकारी को ही बताया था कि इसके संदर्भ में जो भी कमियां हैं या जो भी गलत तरीके से व्यवस्था फैला रहे हैं उसको रोकने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जैसे जानकारी भी है कि 2018 में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, उसके बाद 2022 में ये गलत तरीके से इनकी नियुक्ति भी हो गई। मुझे लगता है कि इस तरीके से डूडा में जो बैठे अधिकारी हैं वो गलत तरीके से लोगों की नियुक्ति करके उसकी आड़ में अच्छा पैसा भी बनाते हैं और लोगों का दोहन भी करते हैं। ऐसे जो डूडा के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जो नियुक्ति हुई है उसे रद्द भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो तत्कालीन सीएमओ थे इनका मुझे लगता है कि वो मानव संसाधन से उन्होंने इनके एवज में दूसरे कर्मचारी की मांग की है, क्योंकि ये एक तो कार्यालय की गोपनीयता भी भंग कर रहे थे, दूसरा जो आम चर्चा है कि इससे और भी अधिकारियों को दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे लोगों से जो कार्यालय की गोपनीयता और ये चीजें प्रभावित कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर तत्कालीन सीएमओ ने कार्रवाई की है तो मुझे लगता है कि डूडा के जो अधिकारी हैं इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए 2020 की संलिप्तता को और प्लस इस संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको जो दूसरे मानव संसाधन से मांग की गई है वो पूरी होनी चाहिए और समय सीमा के अंदर हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि 25 का ये ऑर्डर है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें शामिल है। कुछ लोग लगे हैं कि इस तरीके के वातावरण को हमेशा बना के रखा जाए जिनका व्यक्तिगत लाभ होता है, ठेके पट्टों में लाभ होता है। यदि गोपनीयता बनी ना रहे तो फिर मतलब क्या है, ऐसे जो कार्यालय में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो विभाग के प्रति इतने वफादार ना होकर दूसरों के प्रति वफादार हैं। तो मुझे लगता है तत्कालीन सीएमओ ने जो कार्रवाई की थी वो उचित थी और ये कार्रवाई होना निश्चित किया जाना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। दरअसल सीएमओ दफ्तर में सर्वेश मिश्रा एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। अपनी तैनाती के वक्त ये चादर की तरफ फैल गया और कानून को ताक पर रखकर इसने डॉक्टरों को आवंटित होने वाले सरकारी मकान पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, आरोप ये भी है कि सरकारी फैसलों को ये गुपचुप तरीके से कई लोगों से साझा करता था, लेकिन ताकत ही इतनी थी कि किसी की हिम्मत नहीं कि इसके खिलाफ कुछ कर सके। इसकी हरकतों की वजह से कई बार सीएमओ को स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने बेइज्जत भी किया। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तो तत्कालीन सीएमओ रामशंकर दुबे इस सर्वेश मिश्रा को कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से बर्खास्त कर दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश उन्होंने जारी कर दिया, जिसके तहत इसे वो सरकारी मकान भी छोड़ना था जिस पर ये धौंस जमाकर कब्जा करे बैठा है। लेकिन आदेश आने के बाद भी ये वो सरकारी मकान छोड़ने को तैयार नहीं। जो अनाधिकृत रूप से आवास में रह रहे हैं उसके लिए उनको पत्र जारी किया गया है और जानकारी में आया कि अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया है, तो उनको 1-2 दिन का समय और देकर के खाली कराया जाएगा। अगर नहीं खाली करेंगे तो पुलिस बल का उपयोग किया जाएगा, उससे उनका आवास को खाली करेंगे। जैसे ये मामला सामने आया वैसे ही पूरे बस्ती में हड़कंप मच गया कि कैसे पहले तो नियम कायदे कानून को सर्वेश मिश्रा ने खूंटी पर टांगा और जिस पद की वजह से उसे इतनी ताकत मिली उसी दफ्तर के बड़े अधिकारियों के आदेश को जूतों तल्ले कुचल रहा है। ऐसे में बस्ती के मौजूदा सीएमओ राजीव निगम ने इस मनबड़ और बिगड़ैल सर्वेश मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया है। यही नहीं, साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि तय समय पर अगर सरकारी मकान खाली नहीं किया तो सर्वेश मिश्रा का सारा सामान उठाकर फेंकवा दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज़, नया भारत।